हेलो बच्चों, नमस्कार। तो हम लोग आज क्लास 12 के मैग्नेटिज्म एंड मैटर के चैप्टर को आज क्विक रिवाइज करेंगे। पहले भी मैं समझा चुका हूँ, तो आप लोग इसको क्विक रिवीजन के तौर पे लेंगे। तो एक है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट कहने का मतलब है ऐसा एक मैग्नेट है कि नहीं, जिसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, उसको बोला जाता है बार मैग्नेट कि नहीं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल यानी कि एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज को बहुत ही नज़दीक रखा जाता है, उसी को डाइपोल मोमेंट बोला जाता है। मेन प्रॉपर्टी ऑफ क्या होता है बार मैग्नेट का? प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन कहने का मतलब है कि अगर एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अगर दोनों निगेटिव चार्ज है तो रिपल्सिव रखेगा, दोनों भागना चाहेंगे। एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है तो उसमें भी रिपल्सन लगेगा। दूसरा प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है? द मैग्नेटिक लाइन व्हेन सब्टेंडेड फ्रीली कम्स टू द रेस्ट सच एज इट्स नॉर्थ पोल ऑलवेज पॉइंट टुवार्ड ज्योमेट्रिकल। जैसे कि आप एक एग्जांपल समझ लीजिए, कोई आप एक बार मैग्नेट या गोला वाला मैग्नेट ले सकते हैं आप, ऐसा वाला मैग्नेट, ठीक है, और उसको क्या करिए आप एक धागा से बांध करके सस्पेंडेड कर दीजिए। सस्पेंड करके बाद में उसको थोड़ा रेस्ट पोजीशन में रख लीजिए, तो उसका जो नॉर्थ पोल होगा वो हमेशा उसी साइड में होगा और साउथ पोल होगा उसी के साइड में होगा। तो कैसे मालूम चलेगा? उसके लिए आप एक मैग्नेट लीजिएगा, उसको सस्पेंड कर दीजिए और जिधर वो रुक जाए उधर आप नॉर्थ लिख दीजिए और इस साइड साउथ लिख दीजिए, और उसके बाद फिर से उसको मूव टिल्ट करा दीजिए। तो टिल्ट कराने के बाद पता चलेगा फिर से जो आपने नॉर्थ जिधर लिखा है उधर ही जाके वो रुकेगा, जिधर ये साउथ है वो उधर ही जाके रुकेगा। आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया? चलिए, लाइक मैग्नेट पोल रिपेल टू ईच अदर, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो रिपल्सन होगा, निगेटिव निगेटिव रहेगा तो भी क्या होगा? रिपल्सन होगा। प्रॉपर्टी ऑफ पेयर्स। प्रॉपर्टी ऑफ पेयर्स कहने का मतलब ये है कि बार मैग्नेट या मैग्नेट हमेशा एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल में एग्जिस्ट करता है। अकेले सिर्फ कहिएगा कि अगर वो नॉर्थ पोल है तो भी नहीं होता है। अगर बार मैग्नेट लेते हैं आप, उसको डिवाइड कर देते हैं, ये नॉर्थ पोल है तो यहाँ से ये साउथ पोल है, फिर से अगर दो भागों में हिस्सा कटेगा तो ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल बन जाएगा, और ये साउथ पोल है तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। हमेशा ये पेयर में एग्जिस्ट करता है। जैसे हम लोग चप्पल खरीदते हैं तो कभी एक चप्पल नहीं खरीदते हैं, वैसे ही ये प्रॉपर्टी ऑफ पेयर्स कहने का मतलब ये है कि हमेशा ये पेयर में एग्जिस्ट करेगा। इसको एग्जिस्ट करने के लिए ही पेयर नॉर्थ पोल साउथ पोल चाहिए। जैसे कोई भी बल्ब जलाना है तो एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज चाहिए, तब वहीं कोई चीज़ जलेगा। जैसा कि बायोलॉजी में भी आप जो इमेजिनेशन कर रहे हैं वही, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ टेस्टिंग। प्रॉपर्टी ऑफ टेस्टिंग क्या होता है कि अगर बार मैग्नेट है तो उसको कैसे टेस्ट करिएगा? तो या तो आप देख एक बार मैग्नेट है, ठीक है, तो अगर दूसरा को टेस्ट करना है तो क्या करिए एक दूसरा बार मैग्नेट ले आइए, ठीक है ना, यानी कि मैग्नेट की जगह मैग्नेट लेके आइए तब पता चलेगा। या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला ऑब्जेक्ट ले आइए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला ऑब्जेक्ट क्या ले आइएगा? जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, ये सब चीज़ लाइएगा तो इसका टेस्टिंग हो जाएगा कि हाँ भाई ये है। प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन मतलब व्हेन ए पीस ऑफ द ऑर्डिनरी मैग्नेटिक मटेरियल इज द ब्रिंगिंग नियर ए बार मैग्नेट टू एक्वायर टू द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक विद द एनी एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट। अब देखो, इंडक्शन का मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये बार मैग्नेट है, इसके बगल में कोई आयरन रॉड लाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इसका टच करेगा तब वही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से होगा। थोड़ा देर पहले ही या आप एक बार मैग्नेट ले लीजिए और एक दूसरा बार मैग्नेट ले लीजिए। ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, ठीक है, दोनों नॉर्थ पोल है। तो नज़दीक लाइएगा तो बिना टच किए ही ये भागने लगेगा, दूर जाने लगेगा। यानी कि कुछ ये एरिया डिसाइड हो जाता है, उसी एरिया में वो अपना माने प्रॉपर्टी इंड्यूस करता है, अपने आप को स्प्रेड करता है। इसी कारण से ये इफेक्ट भी क्या होता है? पहले ही दिखने लगता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में,
और एक मैं वीडियो भी पिन कर दूंगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाया गया है इसी चैनल पे, ऑक्सीजन एकेडमी पे ही। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, एक बार मैग्नेट लेते हैं, ठीक है, उस पर एक कागज़ का, जो वाइट कागज़ का क्या ले लेते हैं, एक टुकड़ा ले लेते हैं, पेज ले लेते हैं, और उस पर जो है ना कुछ क्या करते हैं, कुछ आपको क्या करते हैं, एक छिड़क देते हैं, आयरन पार्टिकल छिड़क देते हैं। तो उसके बाद में आयरन पार्टिकल छिड़कने के बाद में एक मैग्नेट के चारों तरफ एक लाइन सा बनता है, एक लाइन सा बनेगा, जैसे कि उसी को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोला जाता है, जो कि हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, चलिए। इक्वली स्पेस होगा, अगर दोनों के बीच में जगह सेम है तो उसको यूनिफॉर्म बोला जाएगा। जैसे आप स्कूल में जो यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं वो सभी स्टूडेंट वैसा ही पहन के जाते हैं, तो वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन भी पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में। फिर है अनइक्वल स्पेस, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कोई फंक्शन है तो आप जो भी शर्ट पहनना जाना चाहते हैं स्कूल में तो पहन के चले जाते हैं, तो वो नॉन यूनिफॉर्म के कैटेगरी में आ गया कि ये कहीं है, ये कहीं बैठा हुआ, ये कहीं और जा रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अगर कोई क्लोज बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बोला जाएगा कि हाँ भाई इसके बीच में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। आप 4 दोस्त मिलकर किसी को पीटने चले गए और वो अकेला है, तो आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। कहीं वही 50 लेके चला गया तो आपका वीक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो कितना क्लोजली चीज़ें क्या हैं, पैक है, कितनी क्लोजली चीज़ें हैं। ठीक है, वाइडली स्पेस अगर अलग अलग है तो क्या है, वीक मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा। आपको और आपके फ्रेंड के बीच में बहुत दिनों बाद में बातचीत हो नहीं रही है तो क्या है, वीक मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा। आपके पास जो अट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वीक होगा, यानी कि आप क्लोज रहिए। आगे है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन निकालना है तो उस पर क्या करिए, टेंजेंट डाल दीजिए। जैसे कि आप सर्कल में, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि सर्कल का अगर इस पॉइंट का डायरेक्शन निकालना है तो क्या करिए, उस पर एक टेंजेंट डाल दीजिए, तो पता चल जाएगा कि इस पॉइंट कहाँ जा रहा है। फिर अगर यहाँ से जानना है तो यहाँ पर एक टेंजेंट डाल दीजिए, यहाँ पे एक टेंजेंट डाल दीजिए, यहाँ पे एक टेंजेंट डाल दीजिए, तो आपको यहाँ पे उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन निकल जाएगा टेंजेंट डालने से। उसी के बारे में यहाँ बातचीत की जा रही है। टू मैग्नेटिक लाइंस आर द नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये आप 2 कंसेप्ट याद कर रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ही बात किया जाता है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं आपस में कभी इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं, आपस में इंटरसेक्ट करती ही नहीं है। क्योंकि क्या होता है, इंटरसेक्शन के बाद में इसका डायरेक्शन अलग, इसका डायरेक्शन अलग, लेकिन इंटरसेक्शन के बाद में यहाँ 2 ये पॉइंट है, इस पॉइंट से 2 डायरेक्शन निकलता है, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। एक पॉइंट से केवल एक ही लाइन निकल सकता है, ठीक है, जहाँ पे वो क्रॉस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो क्या हो जाएगा कि ये क्रॉस नहीं करती है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करता। इसको आप रीड कर लीजिएगा। ये जो फिगर दिखाया गया है, दी एबव फिगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया गया है, ठीक है। और ये जो एबव फिगर अगर क्रॉस दिया हुआ है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इनवर्ड को दिखाएगा। क्रॉस जो है ना, इनवर्ड को दिखाएगा। जैसे नहीं, आप कभी पढ़ते हैं लेफ्ट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, तो उसमें थंब जो होता है ऊपर के डायरेक्शन में होगा तो वो अपवर्ड होगा। अगर वही आप डाउन साइड में ले जाइएगा तो वो क्या हो जाएगा, डाउन साइड में हो जाएगा। तो आउटसाइड को जो दिखाना होगा ये डॉट से दिखाते हैं, और इन साइड को इनवर्ड को दिखाना है तो क्रॉस से दिखाते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली इन द केस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2, लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल। लॉन्गिट्यूडनल माने लेंथ वाइज होता है, लेटरल मतलब कि वर्टिकल लाइन होता है उसके वाला, ठीक है। चलिए आगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द कंटिन्यूअस एंड द क्लोज पैकिंग। ऐसा होता है, नॉर्थ पोल अगर बीच से गुजारिएगा तो सीधा सीधा गुजर जाएगा, नहीं तो ये कर्व टाइप का बनाते रहता है, ठीक है। चलिए, कूलम्ब्स लॉ, जैसे कूलम्ब्स लॉ आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, देखिए आपको अगर पहला चैप्टर क्लियर है तो इस चैप्टर को ज़्यादा दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आपने
कूलम्स लॉ में फोर्स क्या पड़ा है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो फोर्स तो F ही रहेगा और ये हो जाता है, ये जो हो जाता है सिंपल बात हो जाता है म्यू बाई 4 पाई हो जाए, म्यू नॉट बाई 4 पाई हो जाता है। यहाँ M1 M2 बाई आर स्क्वायर हो जाता है, बस यहाँ पे ये हो जाता है। ठीक है, म्यू1 म्यू2 बाई म्यू1 म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू M1 M2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये वाला फार्मूला हो गया आपका। याद रखिएगा कि यहाँ पर K का वैल्यू क्या है। K जो है जैसे वहाँ पे 1/4πε0, जो एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, यहाँ है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द स्पेस। ये जो म्यू नॉट आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है फार्मूला हो जाता है F इजकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई M1 M2 बाई आर स्क्वायर। आगे चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी तो आप जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं तो एक स्टेडियम होता है, स्टेडियम में यहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है, यहाँ पे बैटिंग करते वाले होते हैं, यहाँ पे बॉलिंग करने वाले होते हैं, और जो भी आप रन बनाते हैं आप सबके सामने बनाते हैं। ये नहीं कि अपने घर में बना लिए 10 रन या 500 रन कि मैंने तो एक ओवर में 500 रन मार दिए, सारा नो बॉल ही होते जा रहा था, तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे कि नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बोला जाता है कि इस माने समझिए कि एक मैग्नेट रख दिए, ये मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, ये मैग्नेट है। मैग्नेट का जहाँ तक आपको इफेक्ट दिखे ना, जहाँ तक आपका इफेक्ट दिखे, जहाँ तक इफेक्ट दिखेगा वही मैग्नेटिक फील्ड है। यानी कि आप चिल्ला के बोल रहे हैं, जहाँ तक आपका सुनाई दे रहा है वही आपका क्या है साउंड इफेक्ट बोला जाएगा। वैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड क्या बोला जाएगा कि भाई साहब जहाँ तक आपका ये मैग्नेटिक फील्ड, अब एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए, क्या समझ जाते हैं। देखिए एक बार मैग्नेट ले लीजिए, ठीक है, और एक दूसरा बार मैग्नेट लीजिए, धीरे धीरे क्या कीजिए उसको पास में लाइए। तो धीरे धीरे पास में लाने से आपको यहाँ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी पोल है वैसा आपको फील होने लगे। फील होने लगे मतलब ऐसा उसके फील्ड में आप एंट्री कर लिए हैं। ठीक है, जैसे आप गए बिहार घूमने, जहाँ कट्टा वट्टा गोली वोली बंदूक का बात होने लगे, तो या तो यूपी में इंटर कर गए हैं, नहीं तो आप बिहार में इंटर कर गए हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर आप छोटा मोटा कि नहीं मजाक के तौर पे लीजिएगा, इसको सीरियस नहीं लीजिएगा, क्योंकि मैं भी बिहार से ही हूँ, तो ये कन्फ्यूजन दूर रखिएगा कि मैं बिहार का मजाक उड़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे क्या हो जाएगा, अप टू विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्रेस इन नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब जैसे आप धीरे धीरे बोलते हैं, जोर से बोलते हैं कि नहीं, कितना इंटेंसिटी कितना पावर है वही दिखाता है। ठीक है नहीं, वही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दिखाता है, जो कि यहाँ बी से डिनोट करते हैं। बी जो हो जाता है F बाई मैं यानी कि फोर्स अपॉन M0 हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे, जो कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूनिट जो होता है ये टेस्ला होता है। क्या होता है ये, SI सिस्टम इज टेस्ला होता है। जो टेस्ला नाम नहीं रखा है एलोन मस्क का जो कंपनी है टेस्ला, यहीं से तो नाम रखा है वो। या इसका जो एक और नाम होता है, गॉस साहब के सम्मान में हम लोग गॉस भी बोलते हैं। 1 टेस्ला इजकल टू 10⁴ गॉस होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट ए ड्यू टू द सिंगल पोल के कारण अगर आ जाएगा तो फार्मूला हो जाएगा B इजकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई आर स्क्वायर। आपने वहाँ भी पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कि E इजकल टू म्यू नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वहाँ से भी आप कोरिलेट करिएगा, चीज़ों को कोरिलेट कर लिए ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को और इस चैप्टर को मैग्नेटिज्म को, तो आप बहुत हद तक चीज़ों को समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल लिखा हुआ है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या था, 2 और अलग अलग चार्ज का क्या रखा गया था, बहुत ही नियर रखा गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। चलिए ये आपका जो है एक जो है तुम्हारा नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है।
ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल बोला जाएगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते थे, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलेंगे तो m इंटू 2l हो जाएगा, m इंटू 2l। आइए, लेंथ को कभी भी 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये जो है ना, यहाँ से इसको l और यहाँ से l बोला जाता है तब 2l आता है, तो 2l ये टोटल लेंथ ही है, ये बात ज़रा ध्यान से समझना है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ए मीटर स्क्वायर, यानी AL स्क्वायर डायमेंशन हो जाता है। फिर आ जाता है स्ट्रेंथ पे, m हो जाता है IDL, ठीक है। ऑन द एक्सिस ऑफ द लाइन ऑफ द डाइपोल के कारण जो फार्मूला आ जाएगा, ये आप देख लीजिएगा, फाइनल फार्मूला बता देते हैं। ये बी बार जो होता है, बी यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये हो जाएगा μ0/4π 2m/r³ हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही आप एनीवेयर के लिए पढ़िएगा, हाँ एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा μ0/4π m/r³, वहाँ पे 2m था, यहाँ पे आप टोटल एक साथ देख सकते हैं एक्सियल के लिए और इक्वेटोरियल लाइन के लिए। तो एक्सियल के लिए क्या हो जाएगा आपका μ0/4π 2m/r³, और इक्वेटोरियल लाइन के लिए क्या हो जाएगा μ0/4π m/r³ हो जाएगा। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो एक्सियल जो होगा ये 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल लाइंस होता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे कि टॉर्क कितना इफेक्ट देगा, तो टॉर्क का फार्मूला हो जाएगा। वहाँ भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम लोग पढ़े हैं क्या टॉर्क के बारे में कि नहीं, EM साइन थीटा वहाँ पे पढ़े थे, यहाँ पे BM साइन थीटा पढ़ेंगे। B क्या दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, और M क्या दिखाता है, स्ट्रेंथ को दिखाता है कि नहीं, और थीटा साइन थीटा के क्रॉस प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं आप, ये B क्रॉस M, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट जो होता है, यहाँ पे ये क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है, अगर A क्रॉस B आता है तो आ जाता है A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और n कैप। यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड लगा देंगे तो ये n कैप जो है ये गायब हो जाता है, यूनिट वेक्टर हो जाता है, ठीक है। अब टॉर्क को जरा देख लीजिए, अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तो टॉर्क क्या आ जाएगा, 0 आएगा। थीटा का वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो भी टॉर्क क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो टॉर्क क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम मिलेगा। पोटेंशियल एनर्जी U के बारे में बातचीत कर लेते हैं जरा। U हो जाता है BM cos θ1 - cos θ2, ठीक है, ओके। चलिए करंट करेंगे सोलेनॉइड में जो आता है, ये जो सोलेनॉइड है उसके कारण जो फार्मूला आएगा, फाइनल फार्मूला, उसको हम लोग देख लेते हैं। B = 1/4π 2m/r³, ठीक है। ये सिलेबस से कट चुका है, ठीक है। उसके बाद में एक आ जाएगा इसका ये शब्द अर्थ मैग्नेटिज्म, ये भी कट चुका है। इलेक्ट्रिक करंट ये भी कट चुका है। मैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये जो वीडियो रहा ये थोड़ा क्विक रिवीजन टाइप का रहा, तो आप इसे जो है ना क्विक रिवीजन के तौर पे लेंगे, और जो भी आपने नोट्स बनाया है उसको बार बार रिवाइज करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक मैं अगले क्लास लाऊंगा, न्यूमेरिकल की क्लास लाऊंगा जो कि इसी से बेस्ट होगा, तो आप रिवीजन करते रहिए। अगर आपको और भी ऐसे टाइप के अगर क्विक रिवीजन टाइप के वीडियो चाहिए या बड़े लेंथ का अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे, तो मैं वैसे वीडियो ला दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।